उनसे कहा कि आप हमें ना एक काम करो, वीडियो कॉल पे ले बताओ। तो फिर उन्होंने कहा वो हमारे घर के पास रहते हैं, उनका घर है तो वो घर में ही डॉग्स को रखते हैं। तो वो कह रहा था कि हम घर भी लेके गए थे आपके। तो फिर हम लोग को थोड़ा सा वो हुआ, तो फिर उसने बोला हमारे पास प्रूफ है कि हम जब उस टाइम पे इससे प्रॉब्लम हुई थी हम घर भी गए हैं आपके। क्या आपको पहचानता होगा आप, है ना? नहीं, मैं तो इसके पास कभी गई ही नहीं। कहाँ से आ रहा है ऐसा काटेगी? ये जो स्कार है ना, अरे जो किसी डॉग ने बाइट किया, आंखों के ऊपर था ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो व्लॉग है ये है मंडे का, और थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेस में थे, जो कि आई थिंक आपको इस व्लॉग में थोड़ा कंफर्म हो जाएगा। लाइक मंडे का नहीं, ट्यूसडे का। यार पता नहीं मैं मंडे मंडे क्यों निकल रहा है। तो यहाँ पे मैं मम्मी के लिए कलर लगा रही थी। तो मैंने जो मम्मी को हाईलाइट्स करे थे उसमें स्टेप 1 हम लोगों ने 2 दिन पहले कर दिया था। स्टेप 2 का टाइम नहीं मिला, तो फिर स्टेप 2 जब मेरे को लगा कि थोड़ा टाइम है तो मैंने मम्मी के फटाफट जो बाल हाईलाइट करे थे उसमें कलर अप्लाई कर दिया। तो मम्मी के बाल ना बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे थे, और पहले से ही ड्राई हो रहे थे, तो कलर बहुत ज्यादा फटा, मतलब टूटे पड़े हैं उनके बाल। तो मैं मम्मी से कही थी आपको कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो वो देखते हैं बीच में हम उन्हें पार्लर लेके चले जाएंगे और उनकी कुछ ट्रीटमेंट है, स्मूथनिंग वगैरह। बहुत ज्यादा अजीब से बाल और टूट बहुत रहे हैं, स्पेशली नीचे से अलग ही टूट रहे हैं। तो मम्मी कह रही थी कि ना मार्च में दीपा ने उनके पूरे बालों को ना ब्लीच कर दिया था, तो तब से वो टूटना शुरू हुए, तो इतने बुरी हालत में होगा। वरना मेरी मम्मी के बाल बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो मैंने कलर अप्लाई किया है, उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो नहाने के बाद आप देखिए मेरी स्किन में भी ना बिना मेकअप की हूँ, इसमें मैंने आईब्रो फिल करी थी, लिपस्टिक लगाई थी। तो मैं भी स्नेल वाला जो सीरम है वो लगा रही हूँ, और साथ में ग्लाइको 6 हफ्ते में 3 बार लगा रही हूँ। तो अभी स्किन थोड़ी सी पहले से बेटर हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और शाम हो रही है, क्योंकि दिन में इतनी धूप हो रही है कि मैं व्लॉग ही नहीं करूँ। मन ही नहीं हो रहा है कि मैं व्लॉग करूँ। यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पता नहीं एकदम से गर्मी बढ़ गई, बारिश बंद ही हो गई है, ना मौसम ठंडा हो रहा है ना कुछ। आ जाओ। तो मैं ना वॉश में पानी लगाने आई थी, आज कपड़े धुलने का दिन है। देखो पानी से नहीं खेलो, आप पे डालो, नहा लो, नहाओ कर लो। तो पता नहीं किसको पानी दे रहे हैं। अब पता क्या हुआ, अभी ना 1-2 दिन पहले ये प्लॉट के सामने दीवार थी इतनी बड़ी सी, वो पूरी दीवार झड़ से गिर गई, खत्म हो गया पानी। दिया इधर आओ, दोनों बच्चे ड्राइवर घूमे, चड्डे का है तुम्हारे? अरे पतंग में, और जल्दी से जाके पतंग उड़ाई जाएगी। डुको, चलो बेटा तैयार हो जाओ, चल के चलने की तैयारी करो। चले। तो हम लोग चाय का वेट करते हैं, क्योंकि दीपा बोलती है कि जब वो आए तभी चाय बनाओ। और ऐसा होता है कि अगर हम पहले चाय पी लेते हैं फिर उसके साथ भी चाय पियो तो डबल चाय हो जाती है। तो अभी चाय का कोई प्लान नहीं है। तो मैं सरोजनी से कपड़े लेके आई थी, 2 सूट लाई थी, और दोनों सूट इतने गंदे निकले, मेरी पूरी सलवारें फट गई सूट की। एक बार पहना है, जहाँ बैठती हूँ चर, जहाँ बैठती हूँ चर। तो वो जो एक मैं येलो वाला पहना था मैंने, तो उसका यहाँ से भी चर हो गया था। तो मैं ये सूट उतार रही हूँ, ऑल द मैं पहन नाइट सूट ही रही हूँ। 200 वाले जो सरोजनी वाले सूट अगर आप जाके लेते हो तो वो सूट में या तो आप सिलाई लगवा लो, वरना वो सूट आपके बहुत गंदे ऐसे फट जाएंगे। आपको दिखाती हूँ यार, तो इतना लंबे लंबे फट रहे हैं, नॉर्मल नहीं फट रहे हैं। गंदा चरा है इस यहाँ से, पूरा फट गया है पूरा ना। देखो एक बार पहना है मैंने, हाला देखो ये कहाँ तक चढ़ गया। ये अपनी तरफ कैमरा कर दी, फट गया ही तो। हाँ ये देखिए, ये सस्ते का माल सस्ते में, और इस बाल का हाल देखिए। ये एक दिन में ये पहना है, एक देखिए वो येलो वाला एक दिन नहीं 2 घंटे के अच्छा पता है सिलाई निकली है क्या? सिलाई निकली क्या है, और फटी है, कौन सिलवाएगा इसका? ये देखिए इसका ये देखिए, मेरे को वही लगा पहने लायक बचा। ये देखिए गंदा कपड़ा है, चिर गया ये। पता नहीं 200 वाला मत लेना, बस अगर सुई से लगवा दी सिलाई। हाँ। देखो अगर कराना हो तो मेरे को तो नहीं चाहिए अभी। तो ये देखो, और सलवार इसकी पजामा देखो कितना छोटा हो गया। ये देखिए हाफ पजामा हो गया, निक्कर इसका। ये फटेगा कम से कम बस एक बार बैठी और पट फट चर सुबह से चर हो रहे हो। और देखिए मेरी शक्ल देख लीजिए, कुछ थोड़ी सी मेरी शक्ल मम्मी का स्नेल यूज कर करके। और देखिए मेरे बाल। ये हाँ कलर दिखाओ आपका।
नहीं मम्मी थोड़ा सा सही सा हुआ है, ब्राउन आ गया ना, पहले ऑरेंज टोन थी अब ब्राउन ना सही लग रहा है। आगे बाल पता है बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए। ड्राई क्या मेरे दीपा ने मार्च के बाद में दीपा ने क्या किया था, ये तो अभी किया हमने, ठीक है ना, जब पहले ही हमने कलर अप्लाई किया था उससे पहले से मम्मी के जो बाल थे वो ड्राई थे। मार्च में हुआ करा था एक बार, और शादी में जाना था मम्मी को, और तब मार्च में शादी थी, शादी हाँ वो मार्च कजन में। की शादी थी, याद हाँ, करिए। हाँ उस टाइम कर दिया। मैं बता रही कब मत करना, कब मत करना मेरी तरह। हाँ। पोनीटेल नहीं करते थे, गुथ के रखते थे। दीपा तेरा गिफ्ट बर्थडे का, हाय देख इधर आ, तेरा बर्थडे का गिफ्ट मम्मी दिखाओ तो। किसने फाड़ा है? मैंने एक बार शिवानी का है। मैंने एक बार मैं बहन के साथ ही फट गया बहन। बर्थडे गिफ्ट हाँ लगा आपको अपना बर्थडे गिफ्ट? बताओ, बोलो बोलो, आंटी अभी अरे वीडियो बोलो। देखो ये ले आई है अपना कोफ्ता, एक है ये, आज इतना खिलाया, इतना खिलाया, पता क्या खिलाया? बॉम्बिनो मूंगफली वाले चावल, रोटी, आलू की सब्जी, बैंगन का बेकार है ना। भरता और आलू न्यूट्रेला की सब्जी। इतना खिलाया मम्मी ने इतना दिन से कि अब हम लोग हिल नहीं रहे हैं। नहीं और वो ऑरेंज नहीं है, ब्राउन आ गया, देखिए जरा हाँ ब्राउन आ गया, ऑरेंज था पहले। देख दीपा, देख दीपा, मम्मी आपके बालों की क्वालिटी रद्दी हो गई, झुतरे झुतरे से नहीं लग रहे हैं। अरे ये सब बेवकूफ टाइप देखना चाहिए ये चीज, देखो कोई कहेगा आ मम्मी तो कलर लगा देती हूँ। हाँ, ये सही है। चल बेटा चल चल ठीक है ठीक है। पहले तेरी मम्मी का यहाँ तक बाल थे, यहाँ तक तिरपुर में देखे भी होंगे, वीडियो भी है। मैंने देखे कि मैंने तो सामने से देखे, मम्मी के बहुत बड़े बाल हुआ करते थे। तेरी मम्मी के ना यहाँ तक बाल थे, यहाँ तक हाँ। मैंने वो तिरपुर में ऐसे वीडियो में देखी है ना, और इतनी केयर कराई। अब जब से यहाँ आई है छोरी रोज कलर मंगा लाई हाँ, हुई हाँ। बेकार टाइप। चलो मम्मी कलर मैंने अपने लिए मंगाया है, लेकिन चलो आप लगा लो। अपनी बात हेल्दी है देखो। हाँ, और मम्मी भी क्या करे, मम्मी भी आ जाए लालच में। अब लगाना शुरू करते हैं वो। अब ये हाल हो गया बालों का, देखो 4 इंच रह गए बाल सारे के सारे। भाई फ्री का कहीं ना कहीं तो निकलता ही है। और लालच, पैसे तो लगे हैं इसके। हाँ तो छोरी के लगे हैं, लालच लालच 608 600। और ये हिसाब रखती है। हजारों की लाखों का माल चला गया, 600 ये ओरिजिनल नेचुरल। बढ़िया है, बढ़िया है। ये तो मैं पता कि कब से कमाई, इस कमाई अब को- पता है होत क्या जब चिड़िया चिड़िया चुग गई थी। बस क्या कर सकते अब मजे करो। इतने साल से कमाई अच्छा करते फिर हैं। एक दूसरा और हर सकते मेरे बालों ने तंग कर दिया, मैं तो इन्हें कटवाने जा रही हूं। अब भगवान ने कटवाने की नौबत ही ना छोड़ दी। मैंने काट दिए, मैंने काटे अभी। पता है क्या है, जाओ ना बात तो मैं रो भाई हर बार। लंबे बाल है, बहुत प्यारे बाल थे मम्मी के। इधर रोना आता। मेरे भी बहुत तो फायदा क्या अब हुआ? दीपा ने दुश्मना ही निकाली है हम लोग मेरे कुछ नहीं, से। बालों पे संकट चल रहा है मैं अभी। समझ मेरा भी नहीं है, आपके भी नहीं है, पापा के तोड़ ही गए हैं, दीपा के उठ ही नहीं रहे हमारे तो हैं। बाल नहीं है, सिर पे तो राहु खत्म हो गया हमारा। हैं? दीपा के तो बाल उग ही नहीं रहे, बहुत साल हो गए दीपा के बाल नहीं उग तो रहे। ये जब यही तो चाहे कि मेरे बाल नहीं उग रहे तो दूसरों के क्यों उग रहे हैं? ना भैया मेरे पति ने बोला। ये पार्लर करवा के ना भैया मेरे एक बार 3 दिन के लिए लगवाए, अरे 3 दिन हाँ बाद यार, धुलवा हम के एक बार। सरोजनी गए थे जब, तो आज बन रहा था मटर पनीर। ये है लहसुन, काली मिर्च, जीरा और हरी मिर्ची। बट ये मटर पनीर नहीं है। अभी मटर पनीर नहीं है। तो क्या हुआ मम्मी, कितना खाना आज खाया? इतना खाना खा लिया आज मैं, अब विश्वास नहीं करोगी, तरह तरह खाना बना लिया। आज मूंगफली वाले चावल थे, वर्मिसेली थी, आलू की सब्जी थी, आलू सोयाबीन की सब्जी थी, और बैंगन का भरता था, और टीट और हरी मिर्च थी। वो क्या बोलते, टीट बोलते हैं? क्या नहीं, टीट नहीं, क्या बोलते हैं? करौंदा और सूखी मिर्ची। तो आज क्या आपके घर में शादी थी, जो तो सारा खाना बनाया था आपने? पता नहीं, देखो अब ये पनीर का ही पीस के रखा था मैंने, अब ये कल पीस में बनाऊंगी। अब ये कल बनाएंगे, क्योंकि हमें इतनी हिम्मत थी, तो हम लोगों लगा बेसिकली एक छोटे से दाल चावल बनाते हैं। खाए भी ना जाए। हाँ, तो मसूर की दाल बन रही है, इसमें हल्दी डली है, धनिया डला है, धनिया यहाँ और- है लहसुन, हरी मिर्ची, काली मिर्ची, नमक और जीरा, नमक और जीरा। जीरा और इसके अलावा सिर्फ जीरे का तड़का लगाना है। दाल बहुत अच्छी बनती है। तो हम रायता बनाएंगे, चावल, बस सिंपल सा खाना, कुछ नहीं। बाय कर रही है। वो मेरे पास नहीं आएगी अभी।
क्यों? उसका एक पैटर्न है, वो जिससे चिपक जाती है मुझे चिपक जाती है। नहीं, अब मेरे पास नहीं आएगी। एक बार कोशिश जी आ जाओ प्लीज, मम्मा पास नहीं आओगे तुम? ओह माय गॉड, देखिए तुम मार लिया। आ जाओ जिया, जाओ जिया, आ जाओ जिया। रिजेक्टेड। हाँ तो ऑब्वियसली दूसरी भेजेगी करेगी वो। तो बच्चों का खाना डाल दिया मैंने, बच्चों का खाना लेते हैं। लाइट चली गई है और बहुत ही ज्यादा गर्मी है। अब बता कितना बड़ा हाल हो रहा है गर्मी में। हो क्या हो गया मम्मी, इतनी गर्मी कहाँ से लाई हो? पता गर्मी ज्यादा हो रही है। ज्यादा गर्मी है भाई, बहुत बुरा हाल है। अभी 2 दिन से गर्मी इतनी पड़ रही है, इतनी लाइट जा रही है। सब फेल कर दिए। पापा हैं? पापा कहाँ है पापा? पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? अंदर? दरवाजा खोल दीजिए, हवा आएगी। बच्चों को पकड़ रखे नहीं होते। अरे पापा ने एक फैन लगाया और फोल्डिंग बेड लगाया है, और उसके लिए 10-15 मिनट मेहनत करके ऊपर लेके आए थे, और उसके 10-15 मिनट बाद ही लाइट आ गई। तो कांवड़ यात्रा निकल रही है इस टाइम पे, तो पावर कट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। गर्मी इतनी हो रही है कि अभी अगर मैं इन्वर्टर हो या कुछ हो, आपको गर्मी लगेगी ही लगेगी। हम लोग पूरे दिन ना बेडरूम से बाहर नहीं निकलते। 2 बेडरूम में एसी है। पहले यहाँ पे विंडो एसी था, वो अलग कर दिया क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा था। तो ना हम लोग निकलते ही नहीं पूरे दिन यार। इतना घर हीट मारता है, इतना हीट मारता है क्योंकि सनलाइट, ऐसा लगता है कि सूरज अंदर घुस गया है घर के। और 7:30 बजे तक कोई अंधेरा नहीं होता। 8 बजे शाम सी होती है, पता नहीं क्या है यहाँ पे। फिलहाल ऐसा सिस्टम चला है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे को नहीं पता है फोकस कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, शायद कर रही हूँ, है ना। तो कुछ स्ट्रेसफुल डेज थे जो कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं था। अभी थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर हम रिलीव्ड हैं। जब हम बालाजी के लिए निकले थे तो थोड़ा सा पे नेटवर्क इशू था। बोझों के साथ एक इशू हो गया था, जो कि हम लोगों को फ़ोटो मिली है उसकी, और बिफ़ोर आफ्टर फ़ोटो है। उनका जो कॉल आया, मैं बालाजी से आने के बाद उनका कॉल जो है वो रिसीव किया, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस थे। और उन्होंने कहा कि ना बोझों की आँख पे मक्खी बैठ गई थी, लाइक मक्खी लग गई थी, उसे से स्कार हो गया और बहुत सारी मक्खी बैठ गई थी, उसे काफ़ी सारा इन्फेक्शन हो गया था। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए, हमें लगा कि कुछ कांड हो गया उसके साथ। तो फिर हम लोगों ने उनसे कहा कि आप हमें ना एक काम करो, वीडियो कॉल पे बताओ। तो फिर उन्होंने कहा वो हमारे घर के पास रहते हैं, उनका घर है, तो वो घर में ही डॉग्स को रखते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा अंदेशा था कि वो स्कार किसी डॉग के पंजे से या किसी एक काटने से हुआ है, हमें पक्का यही लग रहा था और स्टिल हमें यही लग रहा है। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगी। तो फिर उन्होंने कहा कि हमने अभी से यहाँ नहीं रखा, हमने शिफ्ट कर दिया है। मेरे भाई के वहाँ पे कैनेंस हैं, हॉस्टल्स बना हुआ है, तो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो उन्हें वीडियो कॉल नहीं कराई आज, मतलब उन्हें मना किया। फिर हमने बोला कि आप हमें आज ही वीडियो कॉल कराएंगे, क्योंकि हमने तो पेमेंट वगैरह करके रखी है, हाफ पेमेंट डन है। तो क्योंकि हम लोग का पता नहीं था कि हम लोग को जाना कब है, तो फिर हम लोगों ने उनसे बोला कि एक काम करो, आप हमें करा दो वीडियो कॉल। तो वीडियो कॉल कराई, हमने बोझों को देखा, बोझो सही है अभी यार, टच वुड सही है। तो वो कह रहा था कि हम घर भी लेके गए थे आपके। तो फिर हम लोग को थोड़ा सा वो हुआ, तो फिर उसने बोला हमारे पास प्रूफ है कि हम जब उस टाइम पे इससे प्रॉब्लम हुई थी हम घर भी गए हैं आपके। तो उसने एक वीडियो भेजी थी एज अ प्रूफ कि जब वो दिक्कत हुई थी उसको, तो वो घर लेके गया था कि घर में आपके कम से कम ये होता है ना कि पूरी फैमिली का पेट होता है, सिर्फ एक सिंगल ऐसा नहीं होता कि अगर मेरे मम्मी पापा हैं उन्हीं का पेट है या किसी का पेट है, सभी का एक फुल फैमिली का होता। तो वो बोझों को लेके गए थे, तो वीडियो आई है जो कि मैं डालूँगी। वो तो पर उसे ऐसा था कि मम्मी ने ये बोल दिया कि वो हमारे साथ रहा नहीं है और ये, पर वो यार 12-13 साल से रहा है वो घर में, हम लोग के साथ हमें नहीं पहचानता, ऐसा कुछ आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड्स, बट वो डालूंगी। तो बोला कि हमारी भी गलती नहीं, हम लेके गए थे आपके घर पे। तो फिर हम लोगों ने वही बोला कि काम करो, आप वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल में वो सही है।
और उसे जहाँ रखा हुआ है हमने यही बोला कि आप वापस उससे लेके आ जाओ अपनी जहाँ पे मैं, क्योंकि हम आपकी ज़िम्मेदारी पे छोड़ के गए हैं यहाँ से। तो पिछली बार जब हम बोज़ो को लेके आए थे तो बोज़ो को हम लोग अपने साथ ही ले आए थे, क्योंकि बोज़ो के साथ ये होता है कि हम किसी के पास छोड़ नहीं सकते थे उसे उस टाइम पे, और जो उसका हॉस्टल था वो तब तक बंद हो चुका था, जो कि अभी भी बंद है। तो हम नया प्लेस ढूंढी थी हमने अपने घर के पास की, जो कि हमें जो पुराने वाले हॉस्टल वाले हैं उनने उस जगह का नाम बताया था। तो हम वहाँ पे गए थे। वो काफ़ी सारे डॉग्स थे उनके पास, काफ़ी सारी ब्रीड्स थी। तो हमने वही बोला कि आप एक काम करो, कल उसे ले आओ और अपने पास ही रखो, क्योंकि हम आपकी ज़िम्मेदारी पे लेके गए हैं। तो उसने वही बोला कि हम तो आपके घर पे लेके गए थे, क्योंकि आपका जो फ़ोन था वो नहीं लग रहा था उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा था। तो उसके बाद फिर उसने जब वीडियो भेजी है, तो आप लोग बताइएगा यार, ये जो स्कार है, ये मक्खी, मैंने वही बोला कि उनके घर की मक्खियाँ ब्लेड लेके घूमती हैं क्या। तो उसने पहले मम्मी की वीडियो भेजी है, ये ताकि कुछ हो गया तो हम पे वो आ जाएगा। तो ये उन्होंने भेजी है कि हम गए थे आपके घर में। देख लो मम्मा बुला रहे ब्रूजो। क्या? आपको पहचानता होगा आप, है ना? नहीं, मैं तो उसके पास कभी गई नहीं हूँ ऊपर। अच्छा, ऊपर ही रहता था ये। ये ऊपर ही रहता। जाओ थोड़े दिन और रह के आओ। चलो 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 जो जाओ पहचान लिया उसने घर। जा। घर पहचान लिया देखो। ले जाओ। क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यार आपका पेट है तो वो सही रहे, और एटलीस्ट हम एक बार उसे मिलवा के या दिखा के या छोड़ के, जो भी उसके पास ऑप्शन मिलता उस टाइम पे वो करके आ जाएंगे। तो बोज़ो की ना ये फ़ोटो भेजी, तो ये अब सही हो गया है। ये देखिए बिफ़ोर आफ्टर है, ये आफ्टर पिक है। आफ्टर पिक में वो सही है। बिफ़ोर में ये बोल रहा था मक्खी ने काटा। मक्खी कहाँ से आ रहा है ऐसा काटेगी। ये जो स्कार है ना, तो ये जो स्कार है ये क्लियर कट वही स्कार है जो किसी डॉग ने बाइट किया, आँखों के ऊपर था ये वाला स्कार। तो अभी हमने क्योंकि उसे वीडियो कॉल में देखा है तो वो सही है। उसका स्कार एकदम से गायब भी हो गया, तो हम लोग को वही लग रहा था कि एकदम से सही कैसे हो गया। तो वीडियो कॉल क्योंकि हमने लाइव ही करी थी सामने के सामने, क्योंकि हमें वो नहीं था, हमने ये नहीं बोला कि आप हमें वीडियो भेज दो या कुछ भेज दो। हमने सिर्फ ये बोला कि आप हमें ना वीडियो कॉल करा था, हमें फ़ेस टू फेस बोल सको, एक बार देखना है तसल्ली के लिए। तो यहाँ पे ये वाला है, तो बहुत मक्खी के कारण हुआ है। पर ये हमें थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। मैं वही बोल रही थी, जब बोज़ो को छोड़ के ही गए थे ना, तो ही मैं राजा से ये कह रही थी, मुझे लग रहा है ना कुत्ते एक दूसरे को मार देते हैं ऐसे, कि ऐसे कोई आया है पंजा मार दिया, कुछ मार दिया। तो ये था, क्योंकि जब भी हम लोग जाते हैं अपने पेट को छोड़ के, आपसे एक साइन कराया जाता है कि अगर फायर लग जाती है, कोई कीड़ा बिच्छू सांप काट देता है, तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। बट आगे उसको चोट लग रही है, कुछ लग रही है, क्योंकि हमारा जो डॉग है वो अराउंड 13 ईयर्स का होने वाला है, जो बोज़ो है। तो 13 साल तक हमने उसे, कहते हैं ना, बहुत ही, अगर कोई डॉग इतना जी गया है तो बहुत अच्छे से पला है, और उसे एकदम फैमिली मेम्बर की तरह हमने पाला। थोड़ा बहुत ये हुआ, वही वो बोल रहा था कि आपके डॉग को हमने रखा था घर पे, और उसके बाद उसे सेपरेट करना पड़ा थोड़ा सा, क्योंकि वो पी करता है, और पी करता है तो ना बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो उसको लीकेज की प्रॉब्लम है। मैंने आप लोगों को बताया था, उसे पथरी है। तो पथरी का जो इशू है, के कारण उसको वो प्रॉब्लम हो गई। पथरी 2021 में ट्रीट करानी थी, पर उसके बचने के चांसेस ऐसे नहीं थे। 3 साल हो गए, वो सही है, ज़िंदा है, अच्छे से है। तो बस ये था, हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे इस चीज़ को लेकर। उसने बोला कि हमने उसे बाहर भी फिर थोड़ा सा रखा कि चलो यार कैन उसमें डाल देते हैं, पर बदबू आ रही थी बहुत ज़्यादा हमारे आस पड़ोस के लोगों को। तो फिर हम लोगों ने वही बोला कि हमारे पास ऑप्शन होता ना तो हम लोग छुड़वा देते घर पे ही, बट कुछ होता है, सब ऐसे नहीं होते ना। मम्मी पापा के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, अब ज़बरदस्ती आप नहीं डाल सकते। 1-2 दिन की बात अलग होती है, हम बांधवगढ़ गए या कहीं गए या कटनी गए तो 1-2 दिन की बात होती है। बाकी उसको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है। बोज़ो को सिर्फ 1-2 बार घुमाना होता है। हम पहले जब छोड़ के जाते थे ना, कई बार से 2-3 दिन के लिए भी छोड़ के जा रहे हैं, तो हम किसी को लगा के जाते हैं पीछे से, पर इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वही था यार, पहले हम लेके आ गए। अभी 2 बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था, और मैं खुद भी 2 साल से निकली नहीं थी कि यार बोज़ो को कहाँ छोड़ेंगे, और छोड़ के ही आए हैं, और ये वो हो गया। तो फिर हमने वही बोला कि हमने जैसे आपको दिया, आप हमें वैसे ही रिटर्न करिएगा उसे, क्योंकि हमारे लिए वो, यार हमारे साथ ना एक हो चुका ऑलरेडी। हमारे घर में एक डॉग था, जर्मन शेफर्ड, मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल छोड़ा था। वो तो 2-3 दिन के लिए छोड़ा था। वो यहाँ पे आते थे जब साउथ में छोड़ा था, जब वो सेलम में रहते थे ना, तब उस टाइम पे उसके साथ ये हुआ कि जब उसे लेके आए, छोड़ के आए थे, 2-3 दिन में ये लोग वापस गए हैं, थोड़ा घर का काम था यहाँ पे।
और जब उसे गए हैं लेके तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा, और 3-4 दिन के अंदर अंदर में वो एक्सपायर हो गया। 5 साल का था उस टाइम पर, बहुत छोटा था। वही फिर हमने बोला, फिर हमने उनसे यही बोला कि हमने आपको सब कंडीशन बताई थी कि बोझों को थोड़ा सा विजन प्रॉब्लम है, पी की प्रॉब्लम हमने आपको बताई थी। आप अगर नहीं रखना था पहले ही वो कर देते, पर क्या होता है ना, इंसान रख लेता है डॉग्स को, क्योंकि उसको पर डे के अगर 500 रुपये मिल रहे हैं तो आप सोच लीजिए उसे महीने के 15,000 एक डॉग से ही मिल जाते हैं। तो ऐसे उन्हें बहुत सारे डॉग्स रखे हुए हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती। तो उन्होंने वही बोला कि हम तो गए थे आपके घर पे, पर आपके घर पे किसी ने फिर इसका वो नहीं दिया। उन्होंने बोला कि जाओ तुम और थोड़े दिन जाके रह के आओ। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए हो गया था, आज अजीब सा लग रहा था मुझे कि यार पाला हुआ है यार, 12-13 साल पाला है, उसके बाद फिर उसी उसको वो करना। आप लोगों को लगेगा कि अरे शिवानी ऐसे बोल रही है, शिवानी कौन सा उसको क्या बोलते हैं अपने साथ लेके आ गई। यार अपने साथ में 2 साल से निकली ही नहीं थी, तो मेरे लिए था कि जाना, और जब मैं लेके जा सकती थी तो मैं बोझों को लेके आई भी हूँ। जब डुगू का बर्थडे था तब भी 1-1.5 महीने का मेरा प्लान था यहाँ का, तो मैं बोझों को लेके आ गई थी। इस बार हमने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, फिर घर के पास में ही रखा। फैमिली देखी कि एक पूरी फैमिली है, फैमिली के साथ डॉग्स रहते हैं जो कि घर पे बेड पे हर जगह घूमते रहते हैं। वो थोड़ा सा रिस्की हो गया है, किसी डॉग ने उसे मार दिया। तो बस बोझो भी अपने उस पर था। हमें लगा कि कोई बहुत बुरी खबर है। जब राजा बात ही कर रहे थे मैंने बोला एक काम करो, जब तक हमें वीडियो कॉल नहीं हो जाती है तब तक नहीं चैन मिलेगा। तो अराउंड शाम के 3-4 बजे उससे वीडियो कॉल पे बात हुई है, फेस टू फेस। फिर हमने उसकी आंखें भी देखी हैं, तो आंखें उसकी भी सही है। यहाँ पे कोई स्कार नहीं दिख रहा, तो आई थिंक बाल की ग्रोथ इतनी जल्दी हुई क्या हुई मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट जो स्कार था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो ये है यार, थोड़ा हम लोग चल रहे थे इस चीज़ को लेके। हम बोझों के लिए तो पहले से चल रहे थे, क्योंकि अब कुछ टाइम तक तो उन्होंने बोला अरे यार बहुत अच्छे से रह रहा है, 10-15 दिन अच्छे से बेड पे रहता ही रहता था। हमें थोड़ा सा वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि एज अ पेट ओनर हमने जब उसे रखा है घर पे तो वो थोड़ी जगह पे करते रहते, बिस्तर पे कर देगा या कहीं कर देगा, उसकी लीक होती है, वो करता नहीं, लीक होती रहती। तो वही हम लोग को लग रहा था यार ऐसे कैसे हो रहा है, यार ऐसे कैसा हो रहा है। फिर हो ही गई ना आखिर में प्रॉब्लम, तो ये था। बट अभी हम थोड़ा सेटिस्फाइड है उस चीज़ को लेकर। फिर हमने बोला कि हम आ रहे हैं 1 हफ्ते में आ रहे हैं, थोड़ा बस 1 हफ्ते और ध्यान रख लो, फिर हम लोग आ रहे हैं। तो यार यही था। तो इसी के कारण थोड़ा सा भी मेरा था, मेरा कैमरा उठाने का 1-2 दिन से मन नहीं कर रहा था। मेरा बहुत सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे, कुछ चीज़ें भी आ रही थी। लोगों को बहुत ऑब्जेक्शन होता है अगर आप मायके में रहते हो। मेरी बहन बोल रही है 1-1.5 महीने और रुक जा, मेरी मम्मी बोल रही है 1-1.5 महीने और रुक जा। पर मुझे पता है कि मैं रुक गई तो बहुत सारी बातें बन जाती हैं कि लड़की आ गई। वो तो मेरा पति मेरे साथ है, तो ये रहता है कि एटलीस्ट लोगों को ये लगता है कि पति के साथ है तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। और अगर पति को छोड़ के मैं आ जाऊँगी ना तो 2 महीने रह लूँगी तब भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ लोगों को लगेगी, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लोग देखने लगते हैं एक टाइम के बाद आपको कुछ इस ढंग से। तो बस ये मैं थोड़ा सा अपसेट थी आज, क्योंकि मेरे को वही लगता है कि हम तो यार बचपन से सब पूरी फैमिली, मेरी मदर इन लॉ ने से पाला है साथ में, हम लोग के रहता था, वो नीचे आता था ऊपर। मेरी सिस्टर इन लॉ जब हम लोग की थी तो मिलती थी कि बोझों से मिलना है, बोझों कहाँ है, ये कहाँ है। तो वही मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा कि, और वो घर पहचान गया था, उससे पता घर पे जाना था, तो मेरे बाद ऐसा लग रहा था कि क्या बोल रहे हैं। चलो मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो पे, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और तीज आ रही है, तीज की तैयारी करते हैं और फिर घर में निकलते हैं।